स्पष्ट जानकारी आप लोगों के सामने रखी जाएगी। आखिर कौन है दुर्गा और इनका इतिहास क्या है, और कुछ ऐसे पशुपालक जो जातियां है, यादव, गुर्जर, गडेरिया, धनगर, जो ऐसे पशुपालक जो लोग हैं, जो जातियां हैं, वो आखिर महिषासुर को इतना क्यों मानने लगी है, उनको अपना पूर्वज क्यों मानने लगी है, जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो आखिर ये जो जानकारी है ये आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे और किसके माध्यम से? माध्यम तो यही रहने वाला जो आप लोग देख रहे हो, परंतु ये आखिर लिखे किस में है? वो बुक और कुछ वीडियो जो यूट्यूब पे पहले ही आ चुके हैं, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माता दुर्गा कौन है और वो महिषासुर कौन है जिनका वो वध कर रही है, मार दिए है उसको। चलो बने रहे साथ में। तो एक बुक है, जिस बुक के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उसी बुक के अंदर आप लोगों को लिखा मिलेगा कि माता दुर्गा कौन है और वो महिषासुर को क्यों मार रही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बुक का नाम है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी हुई है। प्रथम खंड में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आप लोग अगर ये बुक नहीं खरीदे हो तो खरीद कर उसमें बातें मिला लीजिए, और जो जो लिखा है वो आप लोग भी पढ़ सकते हो। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना। आप लोग एक वीडियो सर्च कीजिए अनुराधाचार्य का, और देखिए उन्होंने क्या कहा। एक भक्त ने पूछा है कि माता दुर्गा कौन है और उनका विवाह किससे हुआ है, जरा स्पष्ट बताए, हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये दुर्गा जो है ये यशोदा की पुत्री है। अब कौन यशोदा? श्री कृष्ण की सौतेली माँ। ऐसा बताया गया है कि जब कृष्ण पैदा हुए थे, कृष्ण पैदा होने के बावजूद यशोदा ने भी एक लड़की को जन्म दिया था, और वही जो लड़की है कृष्ण को वो जेल से, उस कारागृह से चुपके चुपके यशोदा के घर पहुंचाया गया था। और जो यशोदा ने जो बेटी जनी थी वो वहाँ कारागृह जहाँ देवकी और उसके पति मौजूद थे, वहाँ यशोदा की बेटी को पहुंचाया गया था रातों रात। और सुबह हुई तो कंस को पता चला कि देवकी को क्या हुआ है, तो जाकर देखा कि वहाँ एक लड़की लेटी हुई थी। तो फिर वो लड़की को उठाया कंस और फेंका ऐसे पत्थर पर। जैसे ही फेंकना चाहा वो उड़ के आकाश में चली गई, और जो आकाश में चली गई वही है प्रकृति, दुर्गा, माया, और उसका नाम माया भी बताया है अनुराधाचार्य ने। तो बताओ ये कितनी मनगढ़ंत कहानी है, आप भी खुद सोचो। यशोदा की बेटी अब वो दुर्गा है जो कि जगत जननी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ी है तो उसमें सबकी माता दुर्गा बताया है, जननी है वो, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और आप एक ग्रंथ और पढ़िए, एक पुस्तक और पढ़िए, ये छपी हुई है, कबीर के भक्तों ने छपी हुई है। उसमें माता दुर्गा को क्या बताया है कि वो अष्टांगी देवी है, उस 21 ब्रह्मांडों का मालिक जो निर्जन काल ब्रह्म है, उसकी पत्नी ये माता दुर्गा है। और इसी से ये ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, इनके बेटे हैं। और यहाँ उसने ऐसा बता दिया कि ये तो सिर्फ एक मामूली एक पृथ्वी ग्रह की जो यशोदा है,
उसकी बेटी माया प्रकृति दुर्गा है। न जाने लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं, ऐसा समझ नहीं आता है। अब अनुराधाचार्य ने कहाँ से पढ़ा होगा ऐसा, और लोगों को में बांट दिया कि ये तो प्रकृति दुर्गा है, माया है, और यशोदा की पुत्री भी रही है। मनगढ़ंत कहानियां बना बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बनाओ, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, और जो लोग बेवकूफ़ बन रहे वही बनते जाओ। क्या करें भाई, संसार है और इस माया के अंदर डूबा हुआ संसार है, उसे हम नहीं तैर सकते हैं, तैरा नहीं सकते हैं, डूबते जाओ। अब बताओ, कृष्ण के समय में कृष्ण के साथ साथ पैदा हुई दुर्गा यानी यशोदा की पुत्री, अब ये वाल्मीकि रामायण में क्या कर रही है? वहाँ श्री राम भगवान जब आए थे तो उस समय भी माता दुर्गा का कर रही है वहाँ पर। वहाँ जब श्री राम युद्ध करने जा रहे हैं रावण से, तब उनसे पहले जो है ये राम भगवान माता का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं दुर्गा माता का, और फिर सारी पूजा सामग्री चढ़ाते हैं, और फिर जो यज्ञ होता है उसको पूर्ण करके आगे बढ़ते हैं माता को प्रसन्न करके। तो ये दोनों युगों में अलग अलग, द्वापर में भी है और ये त्रेता युग में भी है। अरे भाई, जो बताना है तो स्पष्ट बताओ कि भाई कहाँ किस समय दुर्गा पैदा हुई थी और कहाँ कहाँ वो रही। अब यहाँ पर यशोदा की बेटी भी बता दिया, और वहाँ उसे राम के समय माता दुर्गा देवी जो पूजन में है, जो राम भगवान उसको पूज रहे हैं, उस समय भी उनको बता दिया। तो बताओ, वो अलग अलग जगह पर उनका जिक्र मिल रहा है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें क्या जिक्र मिलेगा कि सबकी जननी, सबकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा। क्या क्या लिखे हो यार, जरा ये कंफ्यूजन दूर करो भाई आप लोग। इनके शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना, अलग अलग भांति भांति के ये जो शब्द लिखे हो ना, इसको हटाओ या गुमराह मत करो लोगों को, बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग। तो आप ही बताओ कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपके अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन मिल रहा है सबका। कोई कौन सी तारीख को जन्म रहा है, कोई का अवतार ले रहा है, मतलब कोई एकदम हिस्ट्री एकदम फिट नहीं बैठ रही है वहाँ पर। एकदम किसी का जन्म हुआ है तो उसकी तारीख, उसका सन, कौन से युग में आया है, ये एकदम फिक्स नहीं बैठ रहा है। ये अलग अलग क्यों बिठा रखे हैं आप लोगों ने? उसको सही करो। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं ना ऐसे चक्कर में। अलग अलग शास्त्रों के अंदर अलग अलग वर्णन मिलते हैं, अलग अलग डेट मिलती है इन लोगों की कि ये समय आया था, वो उस समय आया था। कब माता दुर्गा कब जन्मी थी और वो कब अवतरित हुई थी, कुछ पुष्टि नहीं हो पा रही है सच सही से। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लिखा हुआ है। कितना हेरा फेरी यार भाई, कितना हेरा फेरी, आप बताओ। सच कह रहा हूँ, आप लोग उठाइए, सब ग्रंथ उठाइए, सब शास्त्र उठाइए और देखिए, उसमें अलग अलग वर्णन मिलेगा आप लोगों को, कोई सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। सही से करिए उसको। और ऐसे ये धंधा जैसी बात हो गई कि राम नाम के कोई ऊपर लूट रहा है। राम नाम को लूटो, लूट सको तो राम नाम को लूटो। अरे राम नाम को कैसे लूटेंगे? ये तो अलग अलग तो शास्त्र दिखाकर और धन लूट रहे, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ों में, किताब बांट रहे हैं। उसमें कोई देख नहीं रहे भाई कि इसमें क्या, इसमें कौन सा वो तारीख मिल रहा है इसमें जन्म का, कौन सा युग में ये लोग आए हैं। कुछ डिटेल सही नहीं है, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो चुका है। सही करो इसको। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आखिर सही जानकारी क्या है। पड़ताल करेंगे, खोज करेंगे और इतिहास को टटोलेंगे, हर पन्ने को मोड़ेंगे और मोड़ मोड़ कर एक एक चीज़ को समझेंगे। आखिर ये कहाँ छुपे हैं, इनका जन्म, इनका मृत्यु, और कौन से युगों में ये लोग आए थे। तो पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और सीधी खबर जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप कहीं जाएगा मत,
मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ आप लोगों के बीच।